This is the video relating to our chapter 14th class 11. Chapter name है Trial Balance and Errors. Subject Accountancy. Trial Balance and Errors and Subject Accountancy. यहाँ पर हम बात करेंगे about the trial. What is the meaning of trial balance? Trial balance का means क्या है? अब तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे वहाँ पर उन चैप्टर्स में हमने पढ़ा था अबाउट द जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पोस्ट द जर्नल्स एंड नेक्स्ट हाउ टू पोस्ट द लेजर्स, कि जर्नल से कैसे हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, कैसे हम लेजर्स फॉलो अप करते हैं, लेजर्स हमारे किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी एंट्रीज हम किस तरह से पोस्ट करते हैं उनके बारे में, या फिर हम किस तरह की कोई भी चीज़ जिनके बारे में जो कि हम उसमें कंप्लीट करें। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमने उन अब तक की वीडियो में जो भी हमने वीडियोस पढ़ी थी और जो भी हमने अब तक के चैप्टर्स पढ़े थे उन चैप्टर्स में हमें बताया गया था जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना, कि जर्नल एंट्रीज हमारी कैसे पोस्ट होती है या लेजरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसमें कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नल्स एंड लेजर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द posting from the journal to the ledger, every businessman want to know whether the postings are fulfilled correct or not. For this purpose, the difference accounts opened in the ledgers are taken down in a statement. The statement shows to prepare, verify the corrections to the ledgers posting to termed as the trial balance. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद में अब हर बिजनेसमैन को ये फाइंड आउट करना होता है कि जो भी हमने पोस्टिंग की है इनटू द लेजर्स वो ओवरऑल पोस्टिंग्स हमारी ठीक है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर हमने इसमें पोस्टिंग की कोई ऐसा तो नहीं है कहीं पर कोई मिस्टेक्स हो गई हो उसको हमें रेक्टिफाई करना हो, तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस लेजर्स बनते हैं और उन लेजर्स के बेसिस पर हमने जितना भी जो चीज़ें पोस्टिंग की हुई होती हैं वो सारी चीज़ें पोस्टिंग के बाद में अब हमने ये देखना है कि उसमें हमने जो पोस्टिंग की है हमने क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, कितना हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कितना हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेजर्स हमने सारी चीज़ों की बैलेंसिंग की हुई होती है। जब बैलेंस हम करते हैं तो उन बैलेंसेस को पोस्ट करते हैं इनटू द लेजर्स और उसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट हो जाता है कि एग्जैक्टली चीज़ें हमारी प्रॉपर पोस्टिंग में आई हैं या नहीं आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज को भी क्लियर करता है कि हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज हैं वो एग्जैक्टली ठीक है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी वो डिफाइन करता है लेजर्स। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम लेजर पोस्टिंग्स हमारी हमें क्या बेनिफिट्स दे रही है या हमारा उससे क्या किस तरह से हमारा वो रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि लेजर पोस्टिंग का मीन्स सिंपल सा क्या है कि जब हम जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं तो वो लेजर पोस्टिंग एग्जैक्टली ठीक है या नहीं है, उन सब को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। उस ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, जो हमारे लेजर की बैलेंसिंग हमने की थी, जितनी भी लेजर की हमने बैलेंसिंग की थी, तो उस बैलेंसिंग के बेसिस पर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारे लेजर शो करते हैं। जो डेबिट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ये डिफाइन कर देगा कि एग्जैक्टली जो भी हमने पोस्टिंग की है इनटू द लेजर वो हमारी सारी पोस्टिंग करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट एंड कैश बुक। जैसा अभी मैंने बताया था कि ये एक कहीं ना कहीं लिस्ट को डिफाइन करती है कि ये ओवरऑल लिस्ट है ऑफ द क्या नाम है लेजर्स, जो भी हमने लेजर्स पोस्टिंग की है उन लेजर पोस्टिंग की ये ओवरऑल लिस्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या या फिर कैश बुक, जो भी चीज़ें हमने तैयार की हैं, जितना भी हमने जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की थी, लेजर पोस्टिंग की और कैश बुक वगैरह बनाई है, तो उनका ये क्या है, एक प्रॉपर लिस्ट है। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये एक सिंपल सा क्या है, एक स्टेटमेंट है, ना कि क्या है, एक अकाउंट है। ठीक है, मतलब हम इसको एज अ स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, ना कि एक अकाउंट की तरह इसको डिफाइन करेंगे।
आगे कह रहा है इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये ना तो एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, नॉर डज इट अपेयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, ना ही इसको हम एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, अपेयर करते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर, एक तरह से क्या है, एक सिंपल सा वर्किंग पेपर है, लेकिन उस वर्किंग पेपर के बेसिस पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन शॉर्टकट में हम उसको पता कर लेते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और आगे इसमें कह रहा है कि इट क्लासिफाइड द अकाउंट इनटू द टू सेक्शंस, अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस। या तो हमारे इसमें ये डिफाइन कर देगा कि कौन से अकाउंट हमारे डेबिट बैलेंस को शो कर रहे हैं और कौन से अकाउंट हमारे क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहे हैं। आगे कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट ऑफ द पार्टिकुलर पीरियड, ये जो तैयार किया जाता है वो एक पार्टिकुलर डेट पर तैयार किया जाता है, एक पार्टिकुलर पीरियड टाइम की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट column wise proof of the accuracies of but brief the arithmetical accuracies of the books, मतलब ये इसका जो सिस्टम है हमारा पोस्टिंग का वो एक कोई उसके बेसिस पर नहीं है कि कॉलम वाइज बेसिस पर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसको डिफाइन कर रहा है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज को डिफाइन कर रहा है। अब इसमें ये ओवरऑल हमारे इसके जो क्या है फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स और नीड और फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और क्या हमारा बनाने का लॉजिक पॉइंट रहता है। अब इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रायल बैलेंस बनाने की। तो पहला पॉइंट आता है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज ऑफ द लेजर्स, टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज ऑफ द लेजर्स मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो लेजर की एक्यूरेसीज को फाइंड आउट करते हैं। अब हमने लेजर पोस्टिंग की, जो भी हमने डेबिट बैलेंस किया, क्रेडिट बैलेंस किया, डेबिट साइड में लेजर राम का लेजर बनाया, श्याम का लेजर बनाया, दिनेश का लेजर बनाया, या जो भी जितनी भी हमने लेजरिंग की उन लेजर्स में जो भी हमने डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग की, हमारा जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स बनता है उसके बेसिस पर हमने उसमें पोस्टिंग की। तो जो भी डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग की है वो एग्जैक्टली उसी तरह से पोस्ट की गई हैं जैसा कि हमें रिक्वायर्ड थी या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी हमारे लेजर की एक्यूरेसीज को डिफाइन करता है कि हमारे लेजर एक्यूरेटली प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ द बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन, मतलब कि सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है कि ये हमारी हर एक एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है अकॉर्डिंग टू द डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरी डेबिट मस्ट बी द इक्वलेंट क्रेडिट, क्या मतलब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है कि हर एंट्री में हमारा जो ट्रांजेक्शन जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे हर दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो श्योरली दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसीज को भी डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू ऑब्टेन द समरी ऑफ द लेजर्स, ये कहीं ना कहीं एक इन शॉर्ट में लेजर्स के बारे में हमें पूरे डेफिनेशन प्रोवाइड करा देता है कि एग्जैक्टली लेजर्स का हमारा क्या वो है, लेजर्स हमारे प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, ये कहीं ना कहीं हमें फाइनल अकाउंट बनाने में भी हेल्प करता है कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो फाइनल अकाउंट हम इसके बेसिस पर इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ओवरऑल बैलेंसेस मेंशन होते हैं और उन बैलेंसेस के बेसिस पर हम उसको जो भी हमारे जिससे भी रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को उनके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट इनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग की हुई पड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमारा क्यों तैयार किया जाता है। इसमें कह रहा है अ ट्रायल बैलेंस मे बी प्रिपेयर्ड ऑफ एनी टाइम, जो ट्रायल बैलेंस है वो कभी भी तैयार किया जा सकता है।
जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, हम मंथली जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, जर्नल के बेसिस पे हम क्या करेंगे और लेजरिंग में पोस्ट कर देंगे, और लेजरिंग से हम क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। एनी टाइम ऑफ द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट में, क्वार्टरली, हाफरली और ईयरली। जब भी हमें, कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा तब हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। आफ्टर पोस्ट ट्रांजेक्शन पोस्टिंग इनटू द जर्नल, जर्नल टू द लेजर, लेजर टू द ट्रायल बैलेंस। सीधा सा कि अगर हम जर्नल से लेजर बना रहे हैं, लेजर से हमारे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज में सारी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज के बाद में उसकी हमें लेजरिंग करनी पड़ेगी, और लेजरिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, अब हम सिंपल सा बनाते क्यों, हमने जैसा कि बताया था कि जो हर बिजनेसमैन है वो टाइम टू टाइम चाहता है कि उसको एक शॉर्ट समरी मिल जाए, एक छोटी सी डेफिनेशन समरी क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली उसकी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पॉजिटिव फाइनेंशियल पोजीशन है, नेगेटिव फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, ये सारी चीज़ों को वो डिफाइन कर दे। तो उसके लिए क्या है, उसको आप पूरे एंड का, ईयर के एंड का तो वेट नहीं कर सकता है कि वो ईयर के एंड का वेट करता रहे, और जब ईयर की एंड होगी तब वो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, तो तब जाकर के वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करेगा। वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि छोटी सी उसको एक समरी मिल जाए, एक छोटा सा आइडिया मिल जाए, जिसके बेसिस पर उसको ये पता चल सके कि उसका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, कितनी उसकी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, कितने उसके डेटर्स हैं, कितने उसके क्रेडिटर्स हैं। अब फुलफिल फाइनेंशियल पोजीशन तो हमें एट द एंड ऑफ ईयर ही पता चलेगी, बट अगर वो बीच बीच में उसको अपडेट करता रहेगा तो उससे उसको ये रहेगा कि हमारा बिजनेस में कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल्स किया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमारी एसेट्स बन गई, कितने हमारी लायबिलिटीज बन गई, कितना क्या डेटर्स हैं, कितने क्या हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो इससे एक उसका रफली आइडिया मिल जाएगा कि इन फ्यूचर उसको किन चीज़ों में चेंजेस लाना चाहिए कि जिसके बेसिस पर वो प्रॉफिट में जा सके। ठीक है, तो जब प्रॉफिट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों को उसने टाइम टू टाइम मंथली, चाहे तो वो मंथली बना सकता है कि हर मंथ में क्या एंड में उसने क्या किया, जर्नलाइजिंग की, जर्नल से उसने लेजरिंग कर ली सारी उस मंथ की, और लेजरिंग के बेसिस पे उसने एक रफ ट्रायल बैलेंस बना लिया। उससे पता चल गया उसको उस मंथ में उसने कितनी एक्सपेंसेस किए, कितने इनकम्स की, कितने उसके एसेट्स बनी, कितनी लायबिलिटीज बनी, कितना उसके डेटर्स बने, कितने उसके क्रेडिटर्स बने, कितना गुड्स उसने परचेज किया, कितना गुड्स उसने सेल आउट किया। ये सारी चीज़ों के बारे में उसको हर मंथ में पता चल जाएगा, अगर वो मंथ वाइज भी बनाना चाहता है। और मंथली नहीं बनाना चाहता तो वो आप क्वार्टरली बना ले, क्वार्टरली नहीं बनाना चाहता है तो वो हाफरली बना सकता है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे उसको बिजनेस को पता चलता रहेगा, उसके बिजनेस के बारे में कि बिजनेस की एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, कैसे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, तो उसको हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अब इसमें किस तरह से हम उसको तैयार करते हैं उसके बारे में उसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का नाम होगा वो आ जाएगा इसके नीचे, ट्रायल एस एक्ट, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर ऐसे। ठीक है, सीरियल नंबर आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ लेजर। ठीक है, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स,
यहाँ पर आ जाएगा हमारा LF, लेज़र फोलियो, लेज़र फोलियो आता है, लेज़र का पेज नंबर। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट और बैलेंस, इसको रुपीज़, ठीक, अमाउंट और बैलेंस। बैलेंस आएगा यहाँ पर हमारे डेबिट बैलेंसेस आएंगे और यहाँ पर हमारे आएंगे क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। कॉलम्स बनते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। ओवरऑल हमारे 5 कॉलम बनते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जब सारी पोस्टिंग्स कर देते हैं, अब यहाँ पर हमने सारे अकाउंट्स मेंशन कर दिए। अब हमारा जो अकाउंट डेबिट से रिलेटेड हुआ वो डेबिट में पोस्ट कर देंगे, जो क्रेडिट से रिलेटेड हुआ वो क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जाकर के उसको टोटलिंग करेंगे। ओवरऑल हमारा इसका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है और ये ट्रायल बैलेंस के कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स थे।